नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सीटेट अगस्त 2023 के लिए मैथ्स पेडागोजी की एक इम्पॉर्टेंट क्लास। और ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। और जो लोग चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और आपको बता दें कि हमने आपको सीडीपी की जो पेडागोजी की क्लास है, ईवीएस की जो पेडागोजी की क्लास है, वो पहले ही प्रोवाइड करा दी है। तो लगातार पेडागोजी की क्लास हम यहाँ पर चालू कर चुके हैं। तो जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं वो लोग पुरानी वीडियो को भी देखते जाएं, ठीक है। उसका जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, तो जाकर आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम जो है मैथ्स पेडागोजी में क्या क्या कवर करने वाले हैं। गणित का अर्थ क्या होता है, परिभाषाएं, प्रकृति, तार्किक सोच, गणित का अध्ययन क्यों जरूरी है, तो इन सब बारे जो है इन सब के बारे में यहाँ पर हम जो है विस्तृत जानकारी आपको प्रदान करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर और देखते हैं क्या यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे गणित का अर्थ क्या होता है, यानी कि मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। पहला पॉइंट दिया है कि गणित को गणनाओं का विज्ञान कहा जाता है। तो सबसे पहला ही पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि गणित को क्या बोला जाता है। तो इसको जो है बच्चों गणनाओं का विज्ञान बोला जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत। आगे दिया है कि कोई गणित को संख्याओं तथा स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है, तथा कोई मापन जैसे कि मापतौल हो गया, मात्रा और दिशा, आकार, प्रकार को विज्ञान के रूप में स्पष्ट करता है। तो यहाँ पर क्या है कि कोई बोलता है कि ये जो है गणनाओं का विज्ञान है, कोई बोलता है कि जो ये आपके मापन होता है, जैसे कि मापतौल होता है, मात्रा होती है, दिशा, आकार, प्रकार, इन सब को विज्ञान के रूप में स्पष्ट करता है, ठीक है। आगे दिया है कि वास्तव में जो गणित का शाब्दिक अर्थ होता है वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो, इसको हम बोलते हैं गणित, ठीक है। वास्तव में अगर देखा जाए तो गणित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है उसको हम गणित बोलते हैं। आगे यहाँ पर दिया है कि इस प्रकार गणित के संबंध में दी गई मान्यताओं के आधार पर हम कह सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं, चलिए देख लेते हैं कि गणित अंक, अक्षर, कॉमा चिन्ह आदि संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा तथा स्थान का बोध होता है, ठीक है। गणित विषय का आरंभ गिनती से हुआ है, सभी को पता है। शुरुआत में जब आप छोटे थे तो आपने सबसे पहले गिनती पढ़ना प्रारंभ किया था, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि गणित विषय का जो आरंभ है वो गिनती से हुआ है, और संख्या पद्धति जिसको हम नंबर सिस्टम बोलते हैं, इसका एक विशेष क्षेत्र है जिसकी सहायता से गणित की अन्य शाखाओं को विकसित किया गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मोटी मोटी बात समझ में आ गई होगी कि जो गणित विषय का आरंभ है वो गिनती से हुआ है, और उसके बाद संख्या पद्धति से इसका जो है विशेष क्षेत्र जो है आगे बढ़ता चला गया है। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपसे पूछी जाती हैं गणित की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ मैथ्स, ठीक है। तो सबसे पहली यहाँ पर परिभाषा दी गई है मार्शल एच स्टोन के अनुसार। मार्शल एच स्टोन के अनुसार गणित को क्या बोला गया है, चलिए देखते हैं। गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है, ये बात कर रहा है अमूर्त व्यवस्था की। गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था है, ठीक है। गणित जो है वो ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना होता है, और इन तत्वों को जब प्रेजेंट किया जाता है, जो परिभाषित किया जाता है, वो किया जाता है मूर्त रूप में, ठीक है। अगला यहाँ पर देखते हैं अगली परिभाषा क्या दी गई है। बर्टेंड रसेल के अनुसार, किसके अनुसार, बर्टेंड रसेल के अनुसार यहाँ पर क्या बोला गया है कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और ना ही यह जान पाते हैं कि जो हम कर रहे हैं वह सत्य है या नहीं है, ठीक है। तो ये बात बोली गई है बर्टेंड रसेल के अनुसार। तो इनकी परिभाषाएं आपको याद रखना है, ठीक है। कभी कभी मिलान के लिए भी वहां पर पूछ लेता है। क्लियर है।
चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। गैलीलियो के अनुसार गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। तो गैलीलियो ने बहुत ही सिंपल परिभाषा दी है कि वह जो गणित है वो जो गणित भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, ये बात बोली गई है गैलीलियो के अनुसार। ठीक है, अगला पॉइंट दिया है जॉन लॉक के अनुसार। अगर देखा जाए तो गणित की परिभाषा क्या है। जॉन लॉक ने बोला है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करके आदत स्थापित होती है। ठीक है, तर्क करने की जो क्षमता है वो यहाँ पर जो आदत है वो बन जाती है, ऐसा बोला गया है जॉन लॉक महोदय के द्वारा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर गणित के संबंध में हम कह सकते हैं कि जो हमने आपको ऊपर जो परिभाषाएं लिखाई हैं 4, तो उसके अनुसार हम क्या कह सकते हैं। गणित जो है स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान होता है। बिल्कुल सही पॉइंट है। इसी पॉइंट के अनुसार आपसे क्वेश्चन बनते हैं स्टेटमेंट वाले की बताइएगा कि इसमें कौन सत्य है कौन असत्य है। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पर हमने लिखी हैं। तो जो हमने परिभाषाएं आपको पढ़ाई हैं तो उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। बिल्कुल सही पॉइंट है। गणित जो है गणनाओं का विज्ञान है, ये भी सही है। गणित मापतौल जैसे कि मापन हो गया, मात्रा जिसको हम परिमाण बोलते हैं, तथा दिशा का विज्ञान है, ये भी सही है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट आपके सामने निकल कर आ रहे हैं उन परिभाषाओं के आधार पर। क्लियर है, आगे देखते हैं। इसमें मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अमूर्त रूप है। वहां पर आपको मूर्त दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो गणित जो विज्ञान है वो विज्ञान का कैसा है, अमूर्त रूप है। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। बिल्कुल सही पॉइंट है। गणित आगमनात्मक, क्या लिखा है, सॉरी, गणित जो है आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपको ये क्लियर हो जाने चाहिए कि जो गणित है वो आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान होता है और गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष जो हैं वो निकाले जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं गणित की प्रकृति के बारे में, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, गणित की प्रकृति को निम्न बिंदुओं के द्वारा भली भांति समझा जा सकता है। पहला बिंदु क्या दिया गया है, गणित विज्ञान का अमूर्त रूप गणित में संख्याएं जिनको हम नंबर्स बोलते हैं, स्थान जैसे कि स्पेस हो गया, दिशा, ठीक है, मैग्नीट्यूड तथा मापन या मापतौल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है कि गणित की अपनी भाषा यानी कि लैंग्वेज है। ठीक है, क्या दिया है कि गणित की अपनी भाषा है। भाषा का तात्पर्य गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत तथा संकेतों से है जो कि विशेष प्रकार के होते हैं तथा गणित की भाषा को जन्म देते हैं। ठीक है, तो गणित की एक अपनी भाषा है। भाषा का तात्पर्य किससे है कि यहाँ पर जो है सूत्र होते हैं, सिद्धांत होते हैं, संकेत होते हैं। ठीक है, तो उसके अनुसार ये जो है यहाँ पर गणित जो है चलती है। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट अगले पॉइंट पर यहाँ पर ध्यान देते हैं। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियों से होता है। अगला पॉइंट है कि इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि गणित का ज्ञान यथार्थ यानी कि एग्जैक्ट, क्रमबद्ध, सिस्टमैटिक, तार्किक यानी कि लॉजिकल तथा अधिक स्पष्ट यानी कि क्लियर होता है जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। जो गणित का ज्ञान है वो बहुत ही क्या होता है, यथार्थ होता है, एग्जैक्ट होता है, क्रमबद्ध होता है। अगर हमने एक बार यहाँ पर कोई भी, जैसे हम मान लीजिए फार्मूला ही पढ़ लेते हैं a+b का होल स्क्वायर, तो उसको हम जिंदगी भर नहीं भूल पाते हैं। ठीक है, यानी कि वो हमारे जीवन में हमेशा बना रहता है। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है।
आगे दिया है कि गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है। तो कहीं कहीं आपको दे देगा कि मूर्त से अमूर्त में परिवर्तित किया जाता है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है, ये बात यहाँ पर सही दी गई है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे यहाँ पर अगला पॉइंट देखते हैं। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच यानी कि वेरिफिकेशन किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है। ठीक है, जो गणित के नियम हैं, जो सिद्धांत हैं, उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी सवाल को बहुत ही आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, ये बात यहाँ पर बोली गई है। अगला पॉइंट है कि इसमें संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आगे दिया है, क्या दिया है अगला पॉइंट, इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होती है तथा उसका एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। इसके विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह की संभावना नहीं रहती है। यहाँ पर जो है संदेह की भावना नहीं रहती है, क्योंकि जो नियम बने हैं वही नियम हमें यहाँ पर लगाना है और उसी के अकॉर्डिंग हम जो है किसी भी प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि गणित के अध्ययन से आगमन, ठीक है, जिसको हम इंडक्शन बोलते हैं, गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस और आत्मनिर्भरता का विकास भी होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है, यानी कि सेंस ऑफ एप्रिसिएशन, इसका भी डेवलपमेंट होता है। अगला पॉइंट दिया है कि इससे बालकों में स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। ठीक है, यानी कि साइंटिफिक एटीट्यूड भी यहाँ पर डेवलप होता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। किससे? गणित से। अगला पॉइंट है कि गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं यथा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन में किया जाता है। जो गणित का उपयोग है हम कहाँ कहाँ करते हैं? भौतिक विज्ञान में भी करते हैं, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान आदि इन विज्ञानों में इसका उपयोग आता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है कि रोजर बेकन ने ठीक ही कहा है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर बोली गई है। रोजर बेकन के द्वारा क्या बोला गया है कि गणित जो है वो सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर ये स्टेटमेंट पूछ सकता है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है रोजर बेकन ने। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे अब बात करते हैं गणित और तार्किक सोच तथा गणितीय शिक्षण के बारे में। आगे यहाँ पर दिया गया है कि तार्किक सोच के विकास के लिए गणितीय शिक्षण का अत्यधिक महत्व है। पाठ्यक्रम का अन्य कोई विषय ऐसा नहीं है जो गणित की तरह छात्र के मस्तिष्क को क्रियाशील बनाता है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब आप क्लास में बैठते हैं और गणित का अध्ययन करते हैं, आपका माइंड जो है वो हमेशा एक्टिवेट रहता है, क्रियाशील रहता है। तो गणित के अलावा ऐसा कोई भी विषय नहीं है जहाँ पर हमारा माइंड जितने टाइम तक हम पढ़ते हैं उतने टाइम तक वो एक्टिवेट रहे। ठीक है, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट अपने आप में बनकर आता है। आगे पॉइंट दिया है कि गणित की प्रत्येक समस्या हल करने के लिए मानसिक कार्य की आवश्यकता होती है। जैसे ही गणित की कोई समस्या बच्चे के समक्ष आती है, उसका जो मस्तिष्क है उस समस्या को समझने तथा उसका समाधान करने के लिए क्रियाशील हो जाता है। ठीक है, गणित की प्रत्येक समस्या एक ऐसे क्रम से गुजरती है जो कि एक रचनात्मक एवं सृजनात्मक प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। ठीक है, कौन कौन सी? रचनात्मक और सृजनात्मक प्रक्रिया। चलते हैं आगे, अगला पॉइंट देखते हैं। इस प्रकार बच्चे की संपूर्ण मानसिक शक्तियों का विकास गणित पढ़ने से सरलता से हो जाता है।
किसी भी समस्या का उचित हल ज्ञात करने की क्षमता का विकास गणित के अध्ययन से ही संभव है। तो यहाँ पर जो मेन फोकस रहता है गणित का, वो बच्चे के मानसिक जो है, उनकी जो मानसिक शक्तियाँ हैं उनके विकास करने से होता है। बच्चा जितना अधिक यहाँ पर अपने दिमाग पर जोर डालेगा, उतना ही उसकी जो शक्तियाँ हैं वो यहाँ पर निखर कर बाहर आती हैं। ठीक है। आगे दिया है कि महान शिक्षा शास्त्री प्लेटो के अनुसार जो गणित है वो क्या है, यहाँ पर बताया गया है। तो गणित के तार्किक मूल्य पर प्रकाश डालते हुए महान शिक्षा शास्त्री प्लेटो ने स्पष्ट किया है। तो चलिए देखते हैं क्या स्पष्ट किया है। यहाँ पर उन्होंने बोला है प्लेटो ने कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। एक सुषुप्त आत्मा यानी कि जो स्लीपिंग स्पिरिट भी चेतना एवं नवीन जागृत उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान कर सकता है। यानी कि यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया है कि गणित एक ऐसा विषय है जो हमारी मानसिक शक्तियों को यहाँ पर अवसर प्रदान करता है, यानी कि उनको प्रशिक्षित करता है। और एक जो सुषुप्त आत्मा भी है, जो स्लीपिंग स्पिरिट भी है, उसको भी जगाकर नवीन जागृति, उसको उसमें जो है नवीन जो शक्तियां हैं वो भी उत्पन्न करता है। ये यहाँ पर प्लेटो के द्वारा बोला गया है। क्लियर है। आगे दिया है कि गणित का अध्ययन क्यों जरूरी है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इस प्रकार गणित का अध्ययन करने से बच्चों को अपनी सभी मानसिक शक्तियों का जो विकसित करने का पूर्ण अवसर यहाँ पर मिलता है। ये बात बिल्कुल ही 100% सत्य है। आगे दिया है नेक्स्ट पॉइंट, गणित का अध्ययन बच्चों को अपनी निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति जिसको हम लॉजिकल पावर बोलते हैं, स्मरण की शक्ति मेमोरी, एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन, मौलिकता, अन्वेषण शक्ति, विचार एवं चिंतन शक्ति, ठीक है, आत्मनिर्भरता तथा कठिन परिश्रम हार्डवर्क आदि सभी मानसिक शक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। तो गणित से क्या क्या होता है, गणित हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो इससे हमारी तर्क शक्ति में यहाँ पर जो है लॉजिकल पावर बढ़ती है, स्मरण की शक्ति यानी कि मेमोरी भी तेज होती है, एकाग्रता कंसंट्रेशन बढ़ता है, मौलिकता अन्वेषण शक्ति पावर ऑफ डिस्कवरी बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर हमें गणित से प्रदान होती हैं, गणित से प्राप्त होती हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि गणित का अध्ययन करने से हमें बहुत ही यहाँ पर जो है मानसिक जो शक्तियाँ हैं हमारी, उसमें डेवलपमेंट होता है, उनमें विकास होता है। क्लियर है। तो ये था पूरा यहाँ पर गणित का अर्थ, परिभाषाएं और गणित हमारे लिए क्यों जरूरी है। आपको लेक्चर कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी से संबंधित जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आने वाले हैं। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, वहाँ पर क्वेश्चंस हल करिएगा। तो आपको पता चलेगा कि आपने जो यहाँ पर पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपने सीखा है, वो कितना आपने वहाँ पर अच्छे से पढ़ा है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो है क्वेश्चन आंसर आपको कराने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।